जय श्री कृष्ण। तू तैयारी तो कर, परमात्मा आएगा। तू तैयार तो हो, सफलता आएगी। अर्थात हम तैयारी करते हैं तो सब सफलताएं स्वयं आने लगती हैं, क्योंकि तैयारी ही मात्र एक प्रयास है जो हमें उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। न कोई पास होगा न कोई दूर होगा जब गीता का संदेश तेरे साथ होगा। न कोई पास होगा न कोई दूर होगा जब गीता का संदेश तेरे साथ होगा। जो होगा यह सब संसार तेरा होगा, न मोह होगा न माया होगा, फिर भी तू सबका और तेरा सब होगा। तू सबका और तेरा सब होगा। अर्थात बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न कोई। यदि तुम सब चीज़ों की अपेक्षा छोड़ देते हो तो सब चीज़ें आपको परमात्मा उपलब्ध करा देता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हम छाछ को, दही को बार बार फेरते हैं, मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, वैसे ही कृष्ण बार बार सभी अध्यायों का मंथन कर रहे हैं और बार बार एक ही मंत्रों का दोहराव कर रहे हैं, ताकि अर्जुन जान जाए कि जो महत्वपूर्ण है कुछ शब्दों में ही है। बार बार मंथन किया जाता है और उसमें से सारभूत मक्खन निकाल लिया जाता है। बार बार एक ही बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि वह विभिन्न अध्यायों में एक ही तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से। दृष्टा होने की, योगी होने की, कर्मफल की, त्याग की आदि सारभूत बातें लगातार उसको बता रहे हैं। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि अर्जुन कठिन घड़ी में है, उसे अब परीक्षा देना ही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही कृष्ण बार बार महत्वपूर्ण श्लोकों को दोहरा रहे हैं ताकि अर्जुन समझ जाए कि क्या महत्वपूर्ण है और उसे युद्ध में क्या करना आवश्यक है, नहीं तो वह भ्रमित हो सकता है। चूंकि समय कम है और अर्जुन बार बार प्रश्न उठाता है, तो विभिन्न मार्गों के द्वारा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग आदि के द्वारा वह उसे एक ही तथ्य को प्रस्तुत करते हैं ताकि वह एक ही सटीक बात समझ जाए जो उसे युद्ध में करना है। भगवान एक ही बात बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये सारभूत है, ये मक्खन है, इसी को काम में लेना है। कृष्ण कीवर्ड में से भी कीवर्ड निकाल रहे हैं, अर्थात महत्वपूर्ण में से भी महत्वपूर्ण निकाल रहे हैं, सार में से भी सार निकाल। वह ठीक एलोपैथी दवाई जैसे काम कर रहे हैं। एलोपैथी दवाई खाते ही तुरंत असर दिखाती है, वैसे ही उनके श्लोक तुरंत अर्जुन को प्रभावित कर रहे हैं और वह तुरंत ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। गायक भी एक ही राग रागिनियों को जीवन भर दोहराते हैं, उससे उन पर उनका अभ्यास बढ़ता है, उनकी कमांड बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है, योग कर्मसु कौशलम की भावना बढ़ती है। क्योंकि एक ही राग को, गले को तैयार करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही अर्जुन को तैयार करने के लिए कृष्ण बार बार एक ही बात विभिन्न मार्गों से दोहरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उस चीज़ के लिए उस समय तैयार नहीं था। इसलिए विभिन्न मार्गों से भी एक ही सत्य को प्रकट कर वह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी मार्ग एक ही दिशा में जा रहे हैं और तू जीवन भर क्षत्रिय मार्ग पर चला है, इसलिए तेरे इस पर चलना बहुत ही सरल है, सहज है, स्वधर्म के अनुसार है। इसलिए कृष्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न श्लोक के रूप में उसे समझाकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ विजेता घोषित करवाना चाहता है। सिर्फ परीक्षा में पास ही नहीं होना है, उसे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सभी प्रकार की भावनाओं को, कर्म फल की इच्छाओं को भी त्यागना होगा, तभी वह शुद्ध 100% कर्म कर पाएगा। शुद्ध 100% कर्म भी कर ले तो भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बस उसमें हमें आगे पीछे की नहीं सोचना है, न भूत की सोचना है, न भविष्य की सोचना है, वर्तमान में टिके रहना है। जैसे रथ पर अर्जुन टिका रह सकता है और कहीं उसकी भावना नहीं जानी चाहिए, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। एक ही राग को विभिन्न गायक गाते हैं, लेकिन अभ्यासी गायक बार बार गाकर उस राग को इतना मुलायम, कोमल, कर्णप्रिय बना देता है कि
उसी गाय की आवाज़ लोग सुनना पसंद करते हैं। किशोर कुमार की यही पद्धति थी। वह एक ही गीत को बार बार अभ्यास से इतना गाते थे और उसे इतना अपने अनुरूप बना लेते थे, अपने स्वधर्म के अनुसार बना लेते थे कि फिर उसी गीत की आवाज़ दूसरे गायक की हमें पसंद नहीं आती थी। एक ही गीत को कई गायकों ने गाया हो, लेकिन हमें किशोर कुमार की आवाज़ ही पसंद आती है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास के द्वारा उसके सभी पहलुओं को छू लिया है। सारभूत तथ्य निकाल लिए कि इस अक्षर को इस रूप में गाने पर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्पन्न होगी। लय, ताल आदि की सही माप वह प्रकट कर देते थे, याद कर लेते थे, क्योंकि बार बार अभ्यास से वे चीज़ें प्रकट होती हैं जो एक बार के अभ्यास से नहीं आती हैं। किशोर कुमार इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे और अर्जुन भी इस तथ्य को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह तीर चलाना तो जानता था लेकिन रोज अभ्यास करता था। उसमें से भी नई नई पद्धतियाँ, नए लय, ताल, उसमें भी संगीत उत्पन्न करने की क्षमता वह रखता था। इसलिए कृष्ण भी उसे योग कर्मसु कौशलम की शिक्षा देते हैं कि अपनी कुशलता बढ़ा, चाहे कोई भी कार्य करे। कुशलता बढ़ाने से भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, आनंद को प्राप्त कर लेगा। यदि हम कुशलता बढ़ाते हैं तो उसी एक ही कार्य से हम बोर नहीं होते हैं, बल्कि उसी कार्य से हमें आनंद आने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अपने नित्य कर्म को भी जो करता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह उसमें आनंद लेने लगता है। अर्जुन को भी तीर चलाने में आनंद आता था, गायक को भी गीत गाने में आनंद आता है, चाहे कोई श्रोता न हो तो वह अकेला ही गुनगुनाता है। इसलिए अर्जुन अकेले में भी तीर का ही अभ्यास करता था और इतना अभ्यास करता था कि वही योग हो जाता था। हमारा सर्वश्रेष्ठ रूप तभी प्रकट होता है जब हम सहज भाव से कर्म करते हैं, आनंद के रूप में करते हैं, ठीक ढंग से करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वह हंसी खुशी में मजे मजे में करते हैं। गलत हो जाए तो वापस उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। दिमाग पर तनाव नहीं लेते हैं कि यह सही होना चाहिए, बस उसे उसी क्षण उपस्थित होकर करो। फिर उस समय की कोई दूसरी बात मत सोचो, जो कर रहे हो वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। ये मानकर आप करोगे तो आप अवश्य सफल होगे। महिलाएं जीवन भर रोटियां बेलती है। कई औरतें, कई महिलाएं शीघ्र ही गोल रोटी बनाना सीख जाती हैं, या पुरुष भी अभ्यास करते हैं तो भी सीख जाते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं जीवन भर नक्शे ही बनाती रहती हैं, क्योंकि वह उस क्षण उपस्थित नहीं रहती है। उस अभ्यास में उन्हें आनंद नहीं आ रहा है, वह उससे सीख नहीं रही है प्रतिदिन कि किस प्रकार की गलतियां पहले हुई है और उसको अभी सुधारा जाना आवश्यक है। कई महिलाएं रोटियां बनाते बनाते इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि उनमें दिव्य स्वाद आने लगता है, क्योंकि वह उसके सभी प्रकार के पक्षों को समझ जाती है कि किस प्रकार से बेलना है, उन्हें सेकना है, कितना सेकना है, कितनी आँच रखनी है। परंतु हम उस क्षण उपस्थित रहकर ही इन चीज़ों को सीख सकते हैं। वैसे ही जीवन के सभी कर्म हैं, चाहे हम उन्हें बार बार करते हैं, लेकिन हर बार करने से कुछ नई शिक्षा मिलती है। वैज्ञानिक एक ही कार्य को प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उससे नई नई खोज कर लेते हैं। एडिसन ने 1000 बार प्रयोग करके बल्ब के विभिन्न प्रकार के नमूनों को बनाया है, लेकिन 1000वीं बार उन्होंने एकदम सटीक बल्ब का निर्माण किया जो लंबे समय तक चल सकता था। वे विभिन्न प्रयोग जो 1000 से पहले थे, वे अलग अलग प्रकार थे जो बल्ब को बनाए गए, जिनके बारे में हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। न हमें मालूम है कि वे बल्ब कैसे दिखते थे, उनमें क्या विशेषताएं। लेकिन जब बिल्कुल सटीक रूप बन गया तो उसे आविष्कार मान लिया गया। इसलिए कार्य का भी सर्वश्रेष्ठ रूप हो सकता है और उसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और एक ही कार्य को करते हुए बोर नहीं होता है। इसी को कृष्ण नित्य कर्म कहते हैं। कृष्ण निरंतर अभ्यास और उस अभ्यास पर ध्यान देना और उसमें सुधार की बात पर बात करते हैं, जो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। इसके लिए कृष्ण कहते हैं पूर्ण होकर कार्य करो, जैसे परमात्मा कार्य करता है, बिना डर के, संकोच के, भेदभाव के, आगे पीछे की न सोचते हुए। जो भी हो रहा है उसे तल्लीनता से करो। जैसे बच्चे खेलते हैं तो पूरी तल्लीनता से खेलते हैं, चाहे वह गिर भी जाते हैं तो भी वह, उनका गिरना भी ऐसा होता है कि वह पूर्णतया गिरते ही जाते हैं, उसमें बचाव की भावना नहीं होती। जो भी कर रहे हैं पूर्ण भाव से कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो विचार नहीं करते हैं।
यही उसकी पूर्णता है। मुक्त होकर कर्म करें, असफलता सफलता के भय को छोड़कर कर्म का ही आनंद लेते रहें। एक पूर्ण भाव से हमें कर्म करना होगा, उसमें हमें संकोच नहीं करना होगा कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। एक बार कर्म शुरू कर दिया तो पूर्णतः उसी पर ध्यान देकर कर्म करना चाहिए। और कृष्ण कहते हैं जो ध्यानी पुरुष है उसके द्वारा गलत कार्य फिर हो नहीं सकता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिना गुरु के इस जीवन की यात्रा पूर्ण हो ही नहीं सकती। वह विभिन्न दिशाओं में भटकता रहेगा शिष्य सत्य की खोज में। उसे उसकी प्रवृत्ति स्वधर्म के अनुसार सही मार्ग नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो वह पहचान नहीं पाए, वह ब्रह्म में ही रहेगा कि यह मार्ग सही है या गलत है। गुरु ही उसे पहचान देता है, आत्मबोध देता है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि पूर्व के जो महात्मा हैं, ऋषि है, वो भी इसी मार्ग पर चल पड़े हैं और वो मार्ग हमें तो मालूम नहीं है। गुरु ही बताएगा कि ये आप जो मार्ग तय कर रहे हो, चल रहे हो, सही दिशा है या नहीं। और एक ही जन्म में आपकी यात्रा गुरु ही पूर्ण करा सकता है, नहीं तो विभिन्न जन्मों में आप भटकते रहोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसीलिए सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि जब तक उसे गुरु नहीं मिलेगा वह सभी मार्गों में चलने का प्रयास करेगा। और यह जीवन बहुत छोटा है, विभिन्न मार्गों को समझने के लिए एक जीवन बहुत ही कम है। स्वधर्म के अनुसार कृष्ण अर्जुन को जो मार्ग दिखाते हैं उससे वह मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे ही गुरु शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार उसे मार्ग दिखाते हैं जिससे वह ध्यान समाधि कैवल्य को उपलब्ध हो जाता है शीघ्र ही। वरना हम स्वयं खोजेंगे तो हमारी प्रवृत्ति को हम समझ नहीं पाते हैं और जीवन भर भटकते रहते हैं। यही दुविधा है। इसलिए गुरु न मिले तो भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। इसमें कृष्ण ने विभिन्न मार्ग दिखाए हैं। तंत्र की 112 विधियां इसलिए दिखाई गई है ओशो के द्वारा कि एक एक विधि पर प्रयोग करें और जो आपके अनुकूलित हो जाए उसे पकड़ लें, उससे आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। छठा अध्याय जो ध्यान योग पर आधारित है उसमें 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं नात्यशंतस्तु योगिनस्ति चेतनानस्ततः न चात्रपतिशीलस्य जाग्रतो नेव च अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। भगवान बुद्ध भी कहते थे मध्यम मार्ग पर चलो, न बहुत अधिक सोना है न बहुत अधिक जागना है, एक संतुलित जीवन होना चाहिए। कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात जीवन में संतुलन होना चाहिए, न तो बहुत अधिक खाना चाहिए। क्योंकि ओशो कहते हैं कि यदि भोजन आपको ऊर्जा नहीं दे रहा है, अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं दे रहा है, तो आप गलत भोजन कर रहे हैं। इसलिए अधिक चबाकर खाने की बात कही है। कम से कम 40 से 50 बार हम भोजन को चबाते हैं तो वह हमें ऊर्जा देगा और उससे हम संतुलित भोजन कर पाएंगे, उचित मात्रा में कर पाएंगे। अन्यथा हम ज़्यादा खाएंगे और आलस्य आएगा। ज़्यादा सोने से भी आलस्य आता है और ज़्यादा सोने की इच्छा होती है, और पर्याप्त नहीं सोते हैं तो भी दिन भर नींद आती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। कृष्ण इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि योगी क्या है, जो हर चीज़ में संतुलन स्थापित कर दे वही योगी है। योग का अर्थ है जोड़ना, जो हर चीज़ को सही मात्रा में जोड़ दे वही योग है। अनुचित मात्रा में जोड़ने पर वह गलत प्रदर्शित होगी, वह प्रभाव नहीं डालेगी। विद्युत का प्रवाह तभी होगा जब भी सेल में सभी वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ संतुलित मात्रा में होंगे। वैसे ही जीवन तभी सफल होगा जब इसमें सब चीज़ें, कर्म इत्यादि, भोजन, सोना, जागना, सब संतुलित मात्रा में होंगे। उसे ही योगी कहा है। जंगल में जाकर तपस्या करने वालों को कृष्ण भी योगी नहीं कह रहे हैं। जीवन के हर पक्ष में संतुलन स्थापित करने वाले को भगवान योगी कह रहे हैं। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं युक्ताराव्यारस्य युग चेष्टस्य कर्मसु युक्त संबोधस्य योगो भवति दुखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो जीवन भर याद रखने योग्य है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो सभी चीज़ों में संतुलन स्थापित कर लेता है वह अपने सभी भौतिक क्लेश, जो दुख हैं, विपदाएं हैं, उनको नष्ट कर देता है। ऐसा भगवान का स्पष्ट निर्देश है, आदेश है।
18वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदा नित्येन्द्रिय निचित्त मत्यम वतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्य युक्त यदुच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अब अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। भगवान कहते हैं योगी जो निरंतर अभ्यास करता है, जैसे अर्जुन प्रतिदिन तीर चलाने का अभ्यास करता है, वैसे ही योगी भी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। योगी भी अपने मानसिक कार्यकलापों को योग के द्वारा वश में करता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जो भौतिक आकांक्षाओं, धन इत्यादि की आकांक्षा को भी त्याग देता है योग के माध्यम से, तो वह अपने मन में स्थिर हो जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है। उसी को सुस्थिर योगी कहा गया है। कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में यथा दीपो देवातस्ततो नित्यंत सोपमा स्मृता योगिनो यथ चित्तस्य युज्यत योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, इसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह अध्यात्म आत्म तत्व में सदैव स्थिर रहता है। 19वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे ओशो भी लगातार प्रतिदिन अपने प्रवचन किसी न किसी रूप में कहते थे। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, अर्थात उसकी लौ बिल्कुल स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी स्थिर रहता है। यदि हम बिल्कुल मन को स्थिर रहकर कोई बात को सुने तो वह इतनी अच्छी तरह समझ में आती है कि आप कभी सोच नहीं सकते। कोई कुछ बोल रहा है तो हमारा मन इतना भटकता है कि हम मोबाइल देखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, हाथ पैर हमारे चलते रहते हैं, कहीं चींटी चल रही है, हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। लेकिन योगी बनने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है कि आप स्थिर रहें और ध्यानपूर्वक श्रवण करें, कोई भी कार्य करें तो आप अवश्य सफल होंगे। असफलता आपकी मन की चंचलता ही है और कुछ नहीं है। असफल होने के लिए मन ही उत्तरदायी है, उसको वश में कर लिया जाए तो सफलता दूर नहीं है। वह योगी चित्त ही सफलता का द्वार है। भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में यज्ञो परमेदेव नित्य जन्म निरोधर योग सेवया यत्र योग नमाद परमार्मति त्रशी सुखान संतिन बुद्धिर्मंदिरम वेत्ति यत्र च चैवान स्थितिर्मनि तत्वतः। यह 21वां श्लोक है। यम लब्ध्वा परम प्राणलादन मानसे नायकम ततः यस्मिन् स्थिरः दुखेन गुरुमापि विचारवृत्ते। यह 22वां श्लोक है। तम विद्यावातु सुख दुख सुखमे योग योगम योग सर्जितम 23वां श्लोक है। भगवान कहते हैं सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के विषय में नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, जो अपने आप को देखने वाला बन जाता है। अर्थात दृष्टा बनने की जो कला है वह सुख दुख से मुक्त कर देती है, क्योंकि फिर आप देखते हैं कि जो भी सुख दुख हो रहा है शरीर को हो रहा है, आपकी आत्मा इन सभी चीज़ों से मुक्त है, वह देखने वाली है। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है, जिसे समाधि कहते हैं, सिद्धि की अवस्था कहते हैं। सिद्धि की अवस्था ही समाधि कहलाती है। इसी सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। आप अपने आप को देखने वाले बन जाते हो, आप मालिक बन जाते हो। मालिक ही अपने अधीनस्थ कार्य करने वालों को देख सकता है। वैसे ही हम मन के मालिक बन जाते हैं तो मन को कार्य करते हुए देखेंगे, हमारे शरीर को कार्य करते हुए देखेंगे, और जो भी सुख दुख मिलेंगे वे इस शरीर को मिलेंगे, न कि हमारी आत्मा को। जो ऐसा जान लेता है वह समाधि को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण इस श्लोक में पूरी बात बता देते हैं। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है, उसी में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के से विषय में विचलित नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ भी नहीं मानता।
जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, दृष्टा अवस्था को, उससे बड़ी अवस्था फिर उसे कोई आकांक्षा नहीं रहती है। ऐसी स्थिति पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। जो भी हो रहा है शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, आत्मा हूँ मैं ऐसा मानकर वह जीवन जीता है, तो वो जितने भी कष्ट आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो वह उसमें विचलित नहीं होता है। वह देखता है कि ये सब इस शरीर को हो रहे हैं, मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आत्मा न तो गीली हो सकती है, न जलाई जा सकती है, न उसे सुखाया जा सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स निश्चयन योक्तव्य योगो निर्वाण चेतसा स संकल्प प्रभान मार्ग कर्म शक्तवा सर्वशेषतः मनस्येन्द्र ग्राम विमनस्य संततः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर ले। इनमें विचलित होने की संभावना अधिक रहती है। आप अभ्यास करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है और आप उसको छोड़ देते हैं। भगवान उस छोड़ने को मना कर रहे हैं कि आप स्थिर हो जाएं और लगातार अभ्यास करें। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प तथा श्रद्धा, वह संकल्प ले लें कि मुझे ये करना है और श्रद्धा भाव से करें, उसमें अश्रद्धा भाव प्रकट न करें। लगातार श्रद्धा रखते हुए किसी एक दिशा में तो हमें लगातार चलना पड़ेगा, कई दिनों तक, कई महीनों तक, तभी हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी वह विधि हमारे काम नहीं कर रही तो फिर उसे छोड़ा जा सकता है। पथ में विचलित न हो और ऐसे समय में हमको विचलित नहीं होना है। लगातार बिना फल की कामना किए अभ्यास किए जाना है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मन में जो भी इच्छाएं आ रही है उसको छोड़ना पड़ेगा और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर ले। वह 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शनै शनै शद्रैव बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंसरत मन कृत्वा न किश्चित विचिन्तयेत्। भगवान कहते हैं धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। धीरे धीरे हमको बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, अर्थात दृष्टा बन जाना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, अपने मन को भी आत्मा के अधीन कर लेना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, अर्थात सोच विचार से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है, समाधि है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंद्र मनिश्चरम ततस्त्रद्रो निश्चरमेव वर्ष नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे, अपने वश में लाए। ओशो यही कहते हैं कि बार बार मन भटकेगा, लेकिन उसे वापस सही दिशा में ले आओ। यही प्रयोग करते करते मन साधने लगेगा। आपका ध्यान 1 सेकंड के लगेगा पहले, फिर 2 सेकंड के लिए, इसे 1 मिनट तक, 1 घंटे तक, फिर आप लगातार ध्यान में रहोगे, समाधि में रहोगे। कृष्ण 6000 5000 वर्ष पूर्व यही बात कह रहे हैं। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हूँ, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। बार बार वह भटकेगा, लेकिन आप उसे खींचकर सही खूंटे पे बांध दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें।